हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो एक बारी फिर से आपका सीक्रेट सुपरस्टार अपनी नई वीडियो लेके आया है। बट इस बारी वीडियो जो है वो आपकी रिगार्डिंग पॉलिनोमियल है। आपने मेरी प्रीवियस वीडियो में देखा था, मैंने आपको करवाया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, हमने किया था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। बट आज की वीडियो में हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल, और ये आपको ऑप्शनल एक्सरसाइज जो है वो क्यूबिक पॉलिनोमियल के ऊपर ही बेस्ड है। तो सबसे पहले आप ज़रा ध्यान से देखिए, क्यूबिक पॉलिनोमियल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, इसकी जनरल इक्वेशन होती है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी। अब इसकी डिग्री क्या है? 3, इसीलिए हम इसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। आपने देखा था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में डिग्री क्या थी? 2। तो जिसकी डिग्री 2 थी उसके ज़ीरोस कितने थे? 2। तो डिग्री 2 में 2 ज़ीरोज़ थे, अल्फ़ा एंड बीटा। लेकिन अब आप नोट करो, इसकी डिग्री क्या है? 3। तो इसके कितने ज़ीरोज़ होंगे? 3। अगर इसकी डिग्री 3 है, क्योंकि यहाँ पे देखो x की पावर क्या है? 3, तो इसकी डिग्री क्या है? 3। इसका मतलब इसके 3 ज़ीरोज़ हैं, अल्फ़ा, बीटा और एक आ जाएगा अब गामा। समझ आ गई? तो जितनी डिग्री उतने ही उसके क्या होते हैं? ज़ीरोज़। अब ज़रा ध्यान से समझना, जो चीज़ मैं आपको समझाने लगा हूँ वो है इनका रिलेशन। जैसे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में आपने रिलेशन किया था, सम ऑफ ज़ीरोज़ को हम बोलते थे माइनस बी बाई ए, और प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ को हम बोलते थे सी बाई ए। अब इसमें 3 ज़ीरोज़ हैं, उनका रिलेशन क्या है ज़रा ध्यान से समझना। तो सबसे पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। अब इसमें 3 ज़ीरोज़ है ना, तो सम ऑफ 3 ज़ीरोज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा, इसमें आ जाएगा माइनस बी अपॉन ए। समझ आ गई? पक्का? ओके। सेकंड ज़रा ध्यान से समझना, वो है प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़। इसका क्या मतलब है? प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ का मतलब, पहले आप अल्फ़ा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बीटा से। फिर बीटा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? गामा से। और लास्ट गामा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? अल्फ़ा से। तो पहले आप अल्फ़ा को किससे मल्टीप्लाई करोगे? बीटा से। फिर बीटा को किससे करोगे? गामा से। फिर गामा को किससे करोगे? अल्फ़ा से। और इनका प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट्स ज़ीरोज़ आपका आ जाएगा सी अपॉन ए। इतनी समझ आ गई? अब नेक्स्ट थर्ड पार्ट, वो आता है प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। ये सिंपल है, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ दैट इज सीधा अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। तो उसका रिलेशन होगा माइनस डी अपॉन ए, क्योंकि अब इसमें डी भी आ चुका है। तो इसीलिए प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ सीधा मल्टीप्लाई करो तीनों को, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या आ जाएगा आपका? माइनस डी अपॉन ए। तो इनका रिलेशन आपने अच्छी तरह समझना है। पहले मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन ये है। अगर क्यूबिक पॉलिनोमियल है, इसके 3 ज़ीरोज़ होते हैं, अल्फ़ा, बीटा और एक और आ जाएगा गामा। पहले इनका जैसे आपने क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में रिलेशन किया था, वैसे ही क्यूबिक पॉलिनोमियल में करोगे। तो सम ऑफ ज़ीरोज़, इन तीनों को प्लस करो, दैट इज़ माइनस बी बाई ए। प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट ज़ीरोज़, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब पहले आप अल्फ़ा को बीटा से मल्टीप्लाई करोगे, फिर बीटा को गामा से, फिर गामा को अल्फ़ा से, उसका रिलेशन क्या हो गया? सी बाई ए। और लास्ट सीधा इनका प्रोडक्ट, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा, वो क्या आ जाएगा? माइनस डी अपॉन ए। ये अच्छी तरह इनका रिलेशन समझ लो, क्योंकि इसके 2-3 क्वेश्चन जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो अब हम करने लगे हैं। नाउ माय डियर स्टूडेंट्स, क्यूबिक पॉलिनोमियल के रिलेटेड जो पहला क्वेश्चन है वो ये है, वेरीफाई दैट 3, -1, -1/3 आर ज़ीरोज़ ऑफ क्यूबिक पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई देयर रिलेशनशिप। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पॉलिनोमियल की इक्वेशन दी है, पी ऑफ एक्स दिया है 3x³ -5x² -11x -3। अब आपने क्या करना है, ये आपको जो 3 वैल्यूज़ दी हैं, एक एक करके आपने इसमें सब्स्टिट्यूट करनी है।
पहले हमने बताना है कि क्या ये इनके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं। अब आप क्या करोगे, जहाँ पे x आपको दिखता है पहले आप 3 सब्स्टिट्यूट करो। अगर ये 0 आ गया, मतलब कि जब आप x की वैल्यू इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 3, तो इसका मतलब आपका p ऑफ x जो है वो 0 आना चाहिए। सेकंड, जब हम x की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे -1, तब भी ये क्या आना चाहिए 0। और जब लास्ट में हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे -1/3, तब भी ये क्या आना चाहिए 0। तो अगर तीनों वैल्यूज़ हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें और ये 0 के बराबर आ जाए तो यस, हम बोलेंगे ये जो तीनों हैं ये इसके क्या है, ज़ीरोज़। तो चेक करते हैं। सबसे पहले नाउ आपने लेना है पहले p ऑफ 3। p ऑफ 3 मतलब पहले x की जगह क्या सब्स्टिट्यूट करोगे 3। तो ये देखो, ये 3 इसकी जगह आ जाएगा 3 का क्यूब, -5 इसकी जगह आ जाएगा 3 का स्क्वायर, -11 साथ में आ जाएगा 3। तो आपकी इक्वेशन बनी 3, ये बन गया आपका 3 का क्यूब कितना होता है 27, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, -33 -3। तो आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, 27 3 ज़ार कितना होता है 7 3 ज़ार 21, 2 कैरी 81, -45 माइनस, अगर आप इन दोनों को ऐड कर लो क्योंकि माइनस ऐड हो जाता है तो ये बन गया -36। तो आप क्या कंक्लूड कर रहे हो, 81 - 81 क्या हो गया 0। तो देयरफॉर p ऑफ 3 क्या आ जाएगा 0। इतनी समझ आ गई, पक्का। अब आप नेक्स्ट p जहाँ पे x है उसकी जगह आप सब्स्टिट्यूट करोगे -1, तो देखते हैं क्या बनता है। तो ये मैं मिटा रहा हूँ क्योंकि जगह थोड़ी सी छोटी है। अब नेक्स्ट दोबारा से आपने इधर p ऑफ x इज इक्वल टू 3x क्यूब -5x स्क्वायर -11x -3। अब आपने क्या लेना है p ऑफ -1। तो p ऑफ -1 मतलब जहाँ पे x है उसकी जगह -1 लो, तो ये हो जाएगा -1 की पावर 3, -5 इंटू -1 का स्क्वायर, -11 इंटू -1 और ये बना -3। तो p ऑफ -1 आपका क्या आ जाएगा, ये 3 तो रहा। अब नेगेटिव का क्यूब नेगेटिव होता है, तो -1 इंटू -1 इंटू -1 आपका -1 ही आएगा। और यहाँ पे आप जानते हो नेगेटिव का स्क्वायर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। अब ये भी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +11 -3। तो आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी दैट इज़ -3 -5 +11 -3। तो ये तीन टर्म्स आपकी माइनस में है, तो ये प्लस हो जाएंगी, बट आंसर किस में आएगा, माइनस में। तो आपका बनेगा p ऑफ -1 इज इक्वल टू -11 +11। तो देयरफॉर p ऑफ -1 भी क्या आ गया 0। इसका मतलब p ऑफ x भी क्या आ जाएगा 0, जब x की वैल्यू आप क्या लोगे -1। अब लास्ट जहाँ पे x है उसकी जगह -1/3 हम लेंगे। तो ज़रा ध्यान से देखो, अब 3 ये बन जाएगा -1/3 का होल क्यूब, -5 ये बन जाएगा -1/3 का होल स्क्वायर, -11 इंटू -1/3 और ये आ गया -3। तो इधर देखिए अब p -1/3। तो नेगेटिव का क्यूब क्या होता है, नेगेटिव। तो 1/3 इंटू 1/3 इंटू 1/3, तो ऊपर तो 1 ही आएगा, नीचे क्या आ जाएगा 27 और यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस। क्यों, 3 इंटू 3 इंटू 3 कितना होता है 27। सिमिलरली यहाँ पे आप पहले पूरा सॉल्व कर लो। नेगेटिव का स्क्वायर होता है पॉजिटिव, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9। और यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो जाएगा +11/3 -3। तो जब आप इस ब्रैकेट को पूरा सॉल्व करोगे तो ये और ये कट गया, तो ये आपका बन जाएगा -1/9, क्योंकि 3 कितने ज़ार 27 होता है 9 ज़ार। ये आपका बन गया -5/9 +11/3 -3/1। अब आप इसका LCM लो और सॉल्व करो, देखो क्या आंसर आता है। तो चलिए मैं ही कर देता हूँ। तो अब इधर देखिए, अब आप जब आप इसका LCM लोगे
तो एलसीएम नीचे आ जाएगा 9, तो ये वही रहा -1, ये आ जाएगा -5। अब यहाँ पे देखो 3 कितने ज़ार 9 होता है, 3 3 ज़ार, तो 11 3 ज़ार कितना बना आपका 33, और 1 कितने ज़ार 1 9 ज़ार 9, तो 3 9 ज़ार कितना आ गया 27। इतनी समझ आ गई ना आपको, एलसीएम तो लेना आपको आता ही है। तो 1 9 ज़ार, तो -3 इंटू 9 कितना किया -27। तो बस अब लास्ट देखो स्टेप इसका, तो इसको इसको और इसको जब आप ऐड करोगे आपका कितना आएगा -33 प्लस 33/9 कितना आया 0/9। तो इसका मतलब p -1/3 भी कितना आ गया 0। तो आपने क्या कंक्लूड किया, जब मैंने तीनों वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट की, जब मैंने तीनों वैल्यूज़ इसमें क्या की हमने सब्स्टिट्यूट, तो ये सारी की सारी क्या बन रही थी 0। तो हम बोलेंगे यस, ये तीनों वैल्यूज़ इसकी क्या हैं ज़ीरोस। अगर नहीं आती तो हम बोलते नो, लेकिन जब हमने इनकी वैल्यूज़ सब्स्टिट्यूट की तो ये 0 आ गए, तो यस। अब हम क्या करेंगे, इनका रिलेशन कैसे वेरीफाई करेंगे, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में समझाया था, अब वो लेके हम चलेंगे। अब देखो वेरिफिकेशन ऑफ रिलेशन। सबसे पहले हमने पता करना था कि ये इनके ज़ीरोज़ हैं कि नहीं, वो हमने कर लिया। अब हमने इनका रिलेशन वेरीफाई करना है। तो ध्यान से देखो, अब आप क्या करोगे, अल्फ़ा को ले लो 3, बीटा को ले लो -1 और गामा को ले लो -1/3। समझ आ गई क्यों? क्योंकि जब हमने इनकी वैल्यूज़ इसमें सब्स्टिट्यूट की, ये ज़ीरोज़ आ गए, इसका मतलब ये तीनों क्या हैं ज़ीरोज़। तो एक का नाम मैंने दे दिया अल्फ़ा, एक का बीटा, एक का गामा। अब हम क्या करेंगे, इनका सम लेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा। तो देखो क्या आता है 3 प्लस -1 प्लस -1/3, ठीक है ना। तो अल्फ़ा की वैल्यू 3 थी, बीटा की वैल्यू -1 थी और गामा की वैल्यू -1/3, इसमें सब्स्टिट्यूट की। तो इधर देखो, अब अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आपका आ गया 3 -1 -1/3। तो जब आप इसे सॉल्व करोगे तो अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा आ जाएगा 2 -1/3, तो 3 2 ज़ा 6, 6 -1/3, तो ये कितना आ जाएगा आपका 5/3। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ की वैल्यू क्या आई 5/3। इतना आप अभी तक समझ लो, इतनी क्लियर हो गई कि इनका सम ऑफ ज़ीरोज़ कितना आया 5/3। अब नेक्स्ट हम इनका लेंगे प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट ज़ीरोज़। तो सम ऑफ ज़ीरोज़ आपको समझ आ गई। अब मैं मिटा रहा हूँ, अब मैं लूँगा इनका प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट ज़ीरोज़, दैट इज़ अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फ़ा। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 3, बीटा की वैल्यू क्या थी -1, प्लस बीटा की वैल्यू -1, गामा की वैल्यू -1/3, प्लस गामा की वैल्यू -1/3 और अल्फ़ा की वैल्यू 3। अब इसे सॉल्व करो। ये कैसे करोगे आप, ये बन गया आपका -3, ये बना आपका माइनस माइनस प्लस 1/3 और ये कैंसिल आपका आ गया -1। तो ये आपका बन जाएगा -4 प्लस 1/3। इसका लो एलसीएम, तो -12 प्लस 1/3 कितना आया -11/3। तो प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट ज़ीरोज़, प्रोडक्ट ऑफ 2 ऑफ इट ज़ीरोज़ का क्या आंसर आया -11/3। अब लास्ट प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़। अब थर्ड पार्ट क्या है, अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू गामा। सीधा करो 3 इंटू -1 इंटू -1/3, तो ये और ये क्या हो गया कैंसिल, माइनस माइनस कितना आ गया 1। तो आपने क्या किया, अब आपने इनका रिलेशन कैसे वेरीफाई करना है, इसको लिया अल्फ़ा, इसको बीटा, इसको गामा, पहले उनका सम लिया, आपका एक आंसर आया। फिर आपने उनका प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 ज़ीरोज़ लिया, उसका भी आंसर आ गया। और लास्ट में इसका प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लिया, उसका भी आंसर आ गया। अब रिलेशन कैसे वेरीफाई होगा, इधर देखो। आपकी जनरल इक्वेशन क्या है, पी ऑफ एक्स। ये आपकी क्या है जनरल इक्वेशन।
इतनी समझ आ गई। अब आप क्या करोगे, इसे जनरल पार्ट ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वेयर प्लस सी एक्स प्लस डी से कंपेयर करो तो ए की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, बी की वैल्यू क्या आ जाएगी -5, सी की वैल्यू क्या आ जाएगी -11 और डी की वैल्यू -3। समझ आ गई। अब सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दैट इज -b/a, तो -5/3 कितना आया 5/3। अब वो चेक करो जो आपने उधर सम ऑफ जीरोस किया था, इन तीनों को जो ऐड किया था, देखो क्या आंसर आया आपका 5/3, इधर भी क्या आया 5/3। इसका मतलब आपका रिलेशन क्या हो गया, वेरीफाइड। अगला देखो आप, प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा प्लस गामा इंटू अल्फा, वो करो। वो क्या था c/a, तो इधर देखो c की वैल्यू क्या है आपकी -11 और a की वैल्यू क्या आ गई 3। अब जो आपने निकाला था प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस, उधर भी देखो आपका आंसर क्या होगा -11/3, इधर भी क्या आया -11/3। और लास्ट अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा दैट इज -d/a, तो यहाँ पे देखो -3/3, तो कितना आ गया 3/3, कितना आ गया 1, तो आप उससे कंपेयर करो, वो भी कितना था 1। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब आपने उन तीनों को ऐड किया, फिर जब आपने उन तीनों का उन प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस लिया और जब आपने उनका प्रोडक्ट लिया, वो इस जनरल इक्वेशन के बराबर आया। तो ये होती है रिलेशन वेरीफाइड। मेरे बच्चों, लॉकडाउन में क्वेश्चन समझाना जो होता है यूट्यूब चैनल पे आसान नहीं होता। अगर आप फिज़िकली सामने होते तो बड़ी अच्छी तरह समझ आती, लेकिन ये बोर्ड जो है थोड़ा सा छोटा है, छोटा इन द सेंस क्योंकि वीडियो जो है यहाँ तक ही बनेगी, इसीलिए मैं इसको मिटा के कर रहा हूँ। तो आपने इसे 3-4 बारी देखो, तो देखो आपको ये क्वेश्चन समझ आ जाएगा। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है। इसमें आपने क्या बनानी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल बनानी है। अब आपको गिवन क्या है, आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस उन्होंने दे दिया है, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस भी उन्होंने दिया है, एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस भी उन्होंने दिया है। क्या दिया है अभी मैं आपको बताता हूँ। सॉल्यूशन ज़रा ध्यान से देखो। आपको गिवन है सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, यहाँ पे उन्होंने क्या दे दिया है आपको 2। समझ आ गई। सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कितना दे दिया उन्होंने 2। और मुझे बताओ सम ऑफ जीरोस का रिलेशन क्या होता है, तो -b/a, वो किसके बराबर आ जाएगा 2 के नीचे क्या लिख लो 1। इतनी समझ आ गई। फिर उन्होंने आपको क्या दिया है, ध्यान से देखो, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस दैट इज उन्होंने आपको दे दिया अल्फा इंटू बीटा, बीटा इंटू गामा, गामा इंटू अल्फा, उसकी वैल्यू क्या दे दी आपको -7। समझ आ गई। एंड प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस का क्या फॉर्मूला होता है, c/a, उसकी जगह क्या लिख लोगे -7, इसके नीचे भी क्या लिख लोगे 1। लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये भी आप जानते हो, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, ठीक है, वो आपको कितना दे दिए यहाँ पे -14। इतनी समझ आ गई। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस को हम क्या लिखते हैं -d/a, कितना आ जाएगा -14, इसके नीचे भी क्या लिख लोगे आप 1। तो मेरे बच्चों, इस क्वेश्चन में क्या है, आपने क्यूबिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनानी है। आपको सम ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा दे दिया, फिर सम प्रोडक्ट ऑफ इट्स टू जीरोस जो था वो भी दे दिया, इधर देखिए यहाँ पे -7, और लास्ट प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दैट इज अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, वो कितना दे दिया -14। अब आपने मेरे बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपकी वैल्यू जानी चाहिए a पे। यहाँ पे देखो a क्या है 1, इधर भी a क्या है 1, इधर भी a क्या है 1। इसका मतलब तीनों में a की वैल्यू सेम है और तीनों में a क्या आ रहा है 1, तो हम क्या कंक्लूड करेंगे, विच इम्प्लाइज a किसके बराबर आ जाएगा 1। समझ आ गई। ऐसे ही यहाँ पे देखो -b अगर 2 है तो b की वैल्यू क्या आ जाएगी, शाबाश -2। यहाँ से बताओ c की वैल्यू क्या आ जाएगी, वेरी गुड, क्या आ जाएगी -7। और लास्ट यहाँ पे देखो -d और ये क्या है माइनस, तो माइनस माइनस कैंसिल, तो d कितना आ जाएगा आपका 14।
तो आपने क्या कंक्लूड किया, इधर से आपकी ए की वैल्यू भी निकल गई, बी की वैल्यू भी निकल गई, सी की वैल्यू भी निकल गई और डी की वैल्यू भी निकल गई। अब आपने क्या बनानी है, क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो आपकी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल की क्या इक्वेशन थी जो मैंने आपको बताई थी, ज़रा बताइए। मैं ये मिटा रहा हूँ क्योंकि आपको वैल्यूज़ पता चल गई हैं ए बी सी डी। तो अब इधर देखिए, तो आपकी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन थी ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। यही थी ना आपकी जनरल क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ए की जगह 1 तो ये सीधा एक्स क्यूब, बी की जगह लिखोगे प्लस -2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस सी की जगह लिखोगे -7 इंटू एक्स और डी की जगह क्या आ जाएगा 14। तो मेरे बच्चों आपकी क्या इक्वेशन बन जाएगी जनरल, एक्स क्यूब -2 एक्स स्क्वायर -7x प्लस 14। तो ये है आपकी क्यूबिक पॉलिनोमियल। समझ आ गई। इस क्वेश्चन में आपको सम ऑफ जीरोस दिया था, सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ इट्स 2 जीरोस भी दिया था और साथ में उन्होंने प्रोडक्ट ऑफ जीरोस दिया था। तो वो हमने फिर यूज़ करके क्यूबिक पॉलिनोमियल की इक्वेशन बना दी। तो ये आपका क्वेश्चन सेकंड हो गया ऑप्शनल का। अब हमारा ऑप्शनल का थर्ड क्वेश्चन आ गया, इफ़ द जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल, ये आपको पॉलिनोमियल दी गई है आर ए माइनस बी ए एंड ए प्लस बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। इसका क्या मतलब है, आपको एक तो इक्वेशन दी गई है एफ ऑफ एक्स, एक्स की पावर 3 माइनस 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 और आपको 3 जीरोस दे दिए गए हैं। तो एक ज़ीरो को हम लेंगे अल्फ़ा, एक ज़ीरो को ले लेंगे बीटा और लास्ट एक ज़ीरो को हम क्या ले लेंगे गामा। तो ये आपको 3 जीरोस दे दिए। अब हमने क्या करना है, ए और बी की क्या वैल्यू हमने निकालनी है। तो वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको जो फर्स्ट आपने वीडियो में जो रिलेशन किया था हमने वो अप्लाई करके इनकी वैल्यूज़ निकालनी है। तो सबसे पहले देखो ध्यान से, अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। अब अल्फ़ा की जगह आप लिखोगे ए माइनस बी, बीटा की जगह आप लिखोगे ए और गामा की जगह लिखोगे ए प्लस बी। और यहाँ पे इधर देखो, इधर वैल्यू जो बनती है डैट इज़ -3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1। तो अगर आप इसे सॉल्व करोगे तो ये देखो b और b क्या हो गया कैंसिल, तो 3a इज इक्वल टू 3। तो a कितना आ जाएगा 3/3, a की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। तो हमने क्या किया, हमने सम ऑफ जीरोस का रिलेशन अप्लाई किया डैट इज़ अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा और वो होता है -b/a। तो जब हमने इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट की और यहाँ से -b/a किया तो हमारा क्या निकल गया a। अब ऐसे ही अब हमने b निकालना है तो हम इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का फॉर्मूला लगाएंगे। किसका लगाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। अब देखो कैसे, तो ये मैं मिटा रहा हूं। अब इधर देखिए प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, उसका रिलेशन होता है -d/a। समझ आ गई, अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा का रिलेशन क्या होता है -d/a। ये आप मेरी फर्स्ट वीडियो जो है क्यूबिक पॉलिनोमियल की उसमें देख लेना। अब अल्फा की जगह आप लिखोगे a माइनस बी, बीटा की जगह लिखोगे a और गामा की जगह लिखोगे a प्लस बी। और यहाँ पे देखो d की वैल्यू जो है वो है -1 और a तो 1 ही है तो इसको मैंने क्या लिख दिया -1। इतनी समझ आ गई। तो जब आपने इसको कंपेयर किया -d/a तो यहाँ पे d की वैल्यू क्या थी 1, तो बट यहाँ पे -d है तो हम क्या लिखेंगे -1। अब a आपका कितना आया था 1, तो इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो a की जगह 1 माइनस बी इंटू 1 इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो ये आपका सीधा बन जाएगा 1 माइनस बी इंटू 1 प्लस बी इज इक्वल टू -1। तो ये आपका फॉर्मूला बन गया a² माइनस बी स्क्वायर। तो a² माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और 1 माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू -1 और 1 प्लस 1 इज इक्वल टू बी स्क्वायर, 2 इज इक्वल टू बी स्क्वायर। तो यहाँ से बच्चे स्क्वायर हटाओगे तो रूट लग जाएगा। तो रूट ऑफ 2 इज इक्वल टू बी, हम यहाँ पे क्या लिखेंगे प्लस और माइनस, क्योंकि जब स्क्वायर हम हटाते हैं तो इधर रूट लगता है, तो एक पॉजिटिव होता है और एक नेगेटिव होता है। तो देखिए आप
जब आपने फॉर्मूला अप्लाई किया पहले सम ऑफ ज़ीरोज़, उससे हमारा क्या निकला a, जिसकी वैल्यू क्या आई 1। फिर हमने प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ लगाया, उसको हमने अप्लाई किया तो हमारा b कितना आ गया प्लस माइनस √2। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप इसे अच्छी तरह समझना, अगर नहीं समझ आएगी तो कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। अब जो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू के लिए, क्योंकि ये हमेशा आपको बोर्ड में किसी ना किसी एक सेट में आता है। तो इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना। मैंने अपनी जो 6-7 दिन पहले पॉलिनोमियल्स की वीडियो जो थी उसमें ये क्वेश्चन किया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं ऑप्शनल पूरी करवा रहा हूँ, तो ये मैं करवाने लगा हूँ। तो सबसे पहले आपको f ऑफ x दिया है x की पावर 4 माइनस 6 x की पावर 3 माइनस 26 x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35। तो ये आपको पॉलिनोमियल दे दी, बट ध्यान देखो इधर x की पावर क्या दी है 4। इसका मतलब इसके 4 ज़ीरोज़ होंगे, बट हमें सिर्फ 2 ही ज़ीरो दिए हैं। वो कौन कौन से हैं? अल्फ़ा आपको दे दिया है 2 प्लस √3 और बीटा आपको दे दिया है 2 माइनस √3। वो कैसे, यहाँ पे देखो लिखा है प्लस और माइनस। अब हमने बाकी के 2 ज़ीरोज़ कैसे निकालने हैं? हम क्या करेंगे, पहले इन 2 ज़ीरोज़ की वजह से हम पहले इसकी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन बनाएंगे। क्या बनाएंगे? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन हम कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हम क्या करेंगे, अल्फ़ा प्लस बीटा इनका सम लेंगे, तो वो बना 2 प्लस √3 2 माइनस √3 कैंसिल, तो अल्फ़ा प्लस बीटा आपका आ गया 4, दैट इज माइनस बी अपॉन ए आपका कितना आ गया 4। अब ए के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख लो 1। सिमिलरली अब आप सेकंड पार्ट क्या लोगे, प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़, दैट इज अल्फ़ा इंटू बीटा, तो वो आपका बन जाएगा 2 प्लस √3 2 माइनस √3। तो अल्फ़ा इंटू बीटा आपका ये फॉर्मूला बन गया, a प्लस बी ए माइनस बी किसका फॉर्मूला होता है? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अल्फ़ा इंटू बीटा 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 स्क्वायर और रूट कैंसिल, तो अल्फ़ा इंटू बीटा कितना आ जाएगा 1। तो प्रोडक्ट ऑफ ज़ीरोज़ कितना आ गया 1। इसका मतलब क्या हुआ, c अपॉन ए आपका कितना आ गया 1। 1 के नीचे क्या लिख लो 1। अब आप क्या देख रहे हो कि यहाँ पे a की वैल्यू दोनों में 1 ही है, तो जब आप कंपेयर करोगे तो a आ जाएगा 1। यहाँ पे माइनस b अगर 4 है तो b कितना आ जाएगा -4 और c कितना बन जाएगा 1। इतनी समझ आ गई? तो हमने क्या किया, हमें 2 ज़ीरोज़ दिए थे, हमने उन ज़ीरो से क्या बनानी है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब आपकी जनरल इक्वेशन क्या होती है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, तो अप्लाई कीजिए, तो ये आ जाएगा x स्क्वायर प्लस माइनस 4 इंटू एक्स प्लस 1, तो क्या बन गया x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। तो आपकी जनरल क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या बन गई, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अब हमने ये यूज़ करना है, इसको उससे डिवाइड करेंगे जिससे आपके बाकी के 2 ज़ीरोज़ निकल जाएंगे। तो अब देखिए ज़रा डिवीजन हम कैसे करेंगे। तो अब आप इक्वेशन लिखिए, x की पावर 4 माइनस 6x की पावर 3 माइनस 26x स्क्वायर प्लस 138x माइनस 35, इसको डिवाइड कीजिए x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 से, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर, तो x की पावर 4 माइनस 4x क्यूब और प्लस क्या आ जाएगा x स्क्वायर। साइन चेंज, ये आपका आ जाएगा माइनस, ये प्लस, ये क्या आ जाएगा माइनस, ये कैंसिल, तो -6 प्लस 4 कितना होता है -2, माइनस 26 और -1 कितना हो गया -27 प्लस 138x और माइनस क्या आ जाएगा 35। अब x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो, -2x क्यूब बने तो -2x से करोगे, तो ये बन गया -2x क्यूब। अब ये माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, 4 2 8, तो ये आ जाएगा प्लस 8x स्क्वायर और लास्ट में आ जाएगा -2x। तो ये आपका साइन चेंज, माइनस वाला प्लस में, प्लस वाला माइनस में, माइनस वाला, तो ये कैंसिल, तो ये आ जाएगा -35x स्क्वायर प्लस 140x और -35। अब हम इसको करेंगे -35 से, तो आपका बन गया -35x स्क्वायर, ये आ जाएगा प्लस 140x और ये आपका आ जाएगा -35। तो साइन चेंज, तो सारा क्या आ गया कैंसिल।
तो आपका रिमाइंडर क्या आ गया 0, बट आपका क्वोशंट देखो क्या आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब हम क्या करेंगे, इनके फैक्टर्स निकाल के इनके क्या निकालेंगे जीरोस, जिससे आपके बाकी के 2 जीरोस भी निकल जाएंगे। समझ आ गई? तो अब हम इनके क्या निकालेंगे फैक्टर्स, तो ये मैं मिटा रहा हूं जो डिवीजन हमने कर ली है। तो अब आपका जो क्वोशंट आया वो आया एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 35। अब 35 किसके टेबल में आता है 7 इंटू 5, तो स्प्लिटिंग द मिडल टर्म आप इसे माइनस 7x प्लस लिखो 5x। तो यहाँ पे x कॉमन तो x माइनस 7, यहाँ पे 5 कॉमन तो x माइनस 7। तो एक आ जाएगा फैक्टर x माइनस 7, एक आ जाएगा x प्लस 5। तो फॉर जीरोज x माइनस 7 इज इक्वल टू 0, तो x आ जाएगा 7, x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, x कितना आ जाएगा माइनस 5। तो आपके 4 जीरोस बन गए, एक बना 2 प्लस रूट 3, एक बना 2 माइनस रूट 3, एक बना 7 और एक क्या बन गया माइनस 5। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एक दो बारी अच्छी तरह सॉल्व करना। नाउ माय डियर स्टूडेंट, जो अब आप क्वेश्चन करने जा रहे हो ये सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बोर्ड का, और इसमें डिवीज़न जो है आसान नहीं है, क्योंकि अब इसमें k की एंट्री हो गई है। तो जब k की एंट्री होगी तो आपको ध्यान से इसे सॉल्व करना है। 2-3 बारी इस वीडियो को अच्छी तरह देखना। अगर आपको डिवीज़न नहीं समझ आएगी तो आप मेरे कमेंट बॉक्स पे लिख दीजिएगा। तो सबसे पहले आप देखो, आपको f ऑफ x दिया है x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10, और g ऑफ x से हम इसे डिवाइड करेंगे। अब यहाँ पे k है, ज़रा ध्यान से देखना। पहले देखो x स्क्वायर को किससे मल्टीप्लाई करो, x 4 आए, यस x स्क्वायर से, तो ये आपका बन गया x की पावर 4, ये बन जाएगा माइनस 2x की पावर 3, और अब ये बना kx स्क्वायर। ये चीज़ समझ आई, kx स्क्वायर। अब ये प्लस वाली टर्म माइनस, माइनस वाली टर्म प्लस, और प्लस वाली टर्म माइनस, ये सीधा कैंसिल। अब ये लाइक टर्म है, तो माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया माइनस 4x क्यूब। लेकिन यहाँ पे अब आपका क्या होगा, कॉमन आएगा। इधर देखो यहाँ पे 16 है, ये आ गया माइनस k, और बाहर x स्क्वायर क्या आ जाएगा, दोनों का कॉमन, और ये जैसा है वैसा ही। इतनी समझ आ गई? आर यू श्योर? अब नेक्स्ट स्टेप, यहाँ पे x स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस 4x क्यूब है, तो क्या आ जाएगा, यस माइनस 4x। तो ये बन गया माइनस 4x क्यूब। अब ये देखो माइनस माइनस प्लस, 2 4 आर 8, साथ में आ जाएगा x का स्क्वायर, और ये बन जाएगा माइनस 4 के साथ में क्या आ जाएगा x। अब ये माइनस वाली टर्म प्लस, प्लस वाली टर्म माइनस, माइनस वाली टर्म प्लस, ये कट गया। अब इधर भी देखो, अब 8 भी आ गया। अब एक और चीज़ आ गई माइनस 8, तो हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में पहले लिखेंगे 16 माइनस के, और ये जो है 8 ये भी लिख लेंगे माइनस 8, और एक्स स्क्वायर क्या ले लेंगे कॉमन। अब इसमें भी हमें क्या लेना पड़ेगा, x कॉमन लेना पड़ेगा। क्या कॉमन लेना पड़ेगा, x। तो मैं पहले प्लस वाली टर्म लिख देता हूँ, बाद में क्या लिखूंगा, माइनस वाली टर्म। तो प्लस पहले मैं क्या लिखूंगा 4k, और ये क्या बन गया माइनस 25, और इनमें भी कॉमन क्या आ गया x। इतनी समझ आ गई? जैसे मैंने इसमें क्या किया, ये ब्रैकेट पहले लिखी, फिर ये माइनस 8 लिख दिया, और एक्स स्क्वायर क्या ले लिया कॉमन। ऐसे ही ये माइनस वाली टर्म किस में थी, प्लस, तो यहाँ पे था 4k, और यहाँ पे क्या था माइनस 25 मैंने लिख दिया, और बाहर x क्या ले लिया कॉमन। इतनी समझ आ गई? पक्का? और ये प्लस 10। अब हम इस ब्रैकेट को पहले पूरा सॉल्व करेंगे। 16 में से 8 गए, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, ये जैसा है वैसा ही। इतनी समझ आ गई सब बच्चों को? पक्का? ध्यान से करना। अब लास्ट स्टेप, इधर भी एक्स स्क्वायर, इधर भी एक्स स्क्वायर, बचा क्या 8 माइनस के, तो हम इसको पूरे को मल्टीप्लाई करेंगे 8 माइनस के से। तो ये देखो 8 माइनस के एक्स स्क्वायर। अब ये माइनस 2x को भी आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 माइनस के से, और k को भी किससे मल्टीप्लाई करोगे, 8 माइनस के से। तो ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, ये कट गया। अब आप देखो स्टेप, यहाँ पे क्या लिखा है 4k माइनस 25, यहाँ पे आ गया प्लस 2x। क्या आ गया
प्लस 2x, तो x को आप छोड़ दो, x हम लेंगे कॉमन, तो पहले लिखेंगे ये क्या लिखा हमने 4k माइनस 25 लिख दिया। अब इसमें हम सिर्फ ये देखो ये -2 किस में चेंज हो गया प्लस, तो 2 को पहले 8 से मल्टीप्लाई करो क्या आएगा 16, फिर 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे -k से, तो क्या बना -2k। अब आप पूरा कॉमन क्या ले लो x। तो पहले मैंने ये लिखा, फिर मैंने क्या किया इस 2 को इन दोनों से क्या किया मल्टीप्लाई, और बाहर मैंने x क्या ले लिया पूरा कॉमन। और ये देखो अब ये आपका बना 10 और ये बना आपका -k को 8 से मल्टीप्लाई करोगे -8k, और -k को इससे करोगे तो +k²। इतनी समझ आ गई पक्का। अब लास्ट स्टेप 4k में से 2k माइनस करो तो क्या बना 2k, -25 + 16 कितना होता है -9, और बाहर क्या आ जाएगा x, और ये जैसा है वैसा ही। तो मेरे बच्चों ये है आपकी डिवीजन जो आपका रिमाइंडर आया। अब हम क्या करेंगे, ये जो हमारा रिमाइंडर आया इसको हम कंपेयर करेंगे x + a से। ज़रा ध्यान से समझना, मैं ऊपर से मिटा रहा हूँ। अब आपका ये आया था रिमाइंडर, तो अब हम क्या करेंगे लिखेंगे 2k - 9x + 10 - 8k + k²। इसको अब हम कंपेयर करेंगे किससे x + a से। तो इसको x के साथ लो, ये कांस्टेंट आ गया, इसको a के साथ। और अब ध्यान से देखो 2k - 9x = x, ये इधर चला जाएगा। 2k - 9 = x/x कितना आ गया 1, तो 2k - 9 = 1, 2k = 1 + 9, तो 2k = 10, k = 10/2, तो k कितना आ जाएगा 5। अब हम क्या करेंगे इसको जो ये है आपका 10 - 8k + k², इसको हम कंपेयर करेंगे किससे कांस्टेंट से, क्योंकि ये कांस्टेंट है। अब k की वैल्यू क्या आई 5, इसमें सब्स्टिट्यूट कर दो, जो k की वैल्यू आई इसमें सब्स्टिट्यूट करो। तो ये देखो 10 - 8 इसकी जगह लिखो 5 + 5 का स्क्वायर, तो 10 - 40 + 25, तो ये आ जाएगा 35 - 40 = a, तो a = -5। तो आपका k कितना आ गया 5, a कितना आ गया -5। ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अब आपकी पॉलिनोमियल्स की ऑप्शनल पूरी ख़त्म हो गई। इसे 2-3 बारी इस वीडियो को देखना, पूरी क्यूबिक पॉलिनोमियल, क्योंकि आपको बोर्ड में इसके रिलेटेड ज़रूर क्वेश्चन आएगा। और प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा कि आपको मेरी जितनी भी वीडियोस हैं कैसी लगी। एंड थैंक्स माय डियर स्टूडेंट्स, आपकी वजह से मेरे 100 से ऊपर सब्सक्राइबर्स बड़ी जल्दी बन गए हैं, अभी महीना भी नहीं हुआ है। तो आप बस ऐसे ही मुझे मोटिवेशन देते जाइए, और मैं हर एक ना एक दिन जो छोड़ के मैं आपकी जो है वीडियोस जो है अपनी अपलोड करूँगा। थैंक यू।